हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए सोल्व करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो क्या करना है बच्चों, इसमें निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM निकालने हैं। सबसे पहले अपन को यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं, 1, 2 और 3। तो इन संख्याओं के सबसे पहले LCM और HCF निकालना है, फिर उनकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 26 और 91 दिया हुआ है अपन को। तो 26 और 91 के सबसे पहले गुणनखंड करके इनके HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो देखेंगे 26 के और 91 के गुणनखंड करते हैं अपन। 26 के गुणनखंड करने, अब इसमें सम संख्या है तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 26 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा यहाँ पर 13 भाग। फिर 13 एक अभाज्य संख्या है बच्चों, तो 13 में केवल 13 का भाग जाएगा, एक भाग हो गए 26 के गुणनखंड। अब करेंगे अपन यहाँ पर 91 के गुणनखंड। तो 91 गुणनखंड करते हैं। अब 91 विषम संख्या है, 2 का भाग जाएगा नहीं, इसमें 3 का लगा के देखते हैं। 3 में 9 में लगाएंगे, फिर 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का जाएगा ही नहीं इसमें भाग। 7 का लगा के देखते हैं बच्चों, तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा। 7 का भाग लगाते हैं अपन। 7 एक आ जाएगा, फिर 2 21 तो 3, फिर 13 आ गया। अब 13 का भाग लगाते हैं 13 में एक बार। तो 26 और 91 गुणनखंड कर लिया अपन ने। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ 26 बराबर 9 इंटू 13 और 91 बराबर 7 इंटू 13। तो गुणनखंड कर लिया बच्चों। अब इसके HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन यहाँ पर HCF। तो हम जानते हैं बच्चों कि HCF क्या होता है। ऐसी संख्या होती है जो दोनों के गुणनखंड में बिल्कुल सेम मिलती है। तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे 13। 13 संख्या है जो दोनों में मिल रही है सेम बिल्कुल। तो 13 यहाँ पर इसका हो जाएगा HCF। अब निकाल लेते हैं LCM। LCM कैसे निकालते बच्चों? LCM निकालने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक है कि इसमें देख लो कि कौन कौन सी संख्या आ रही है। इसमें अपने पास 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, और यहाँ पर अपने पास 2 लाइनें हैं। तो ये देख लो कि 2 सबसे ज्यादा बार किस में आ रहा है, 13 सबसे ज्यादा बार किस में आ रहा है, और 7 सबसे ज्यादा बार किस में आ रहा है, और जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2 देखेंगे तो अपन एक ही लाइन में आ रहा है और एक बार ही आ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू, उसके बाद 13 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में एक बार ही है, तो एक बार लिख लेंगे 13 इंटू 7, नीचे वाली लाइन में एक बार, तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। इसको गुणा कर लेंगे बच्चों। इसको गुणा करेंगे अपन यहाँ पर 2 को 13 से गुणा करेंगे तो 26, और 26 को 7 से गुणा कर लेते हैं। तो 26 को 7 से गुणा करेंगे अपन, 7 को 6 से करेंगे 42, 4 7 7 और 14 और 4 देंगे यहाँ पे 182 आ गया बच्चों, हो गया 182। तो इसका HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब क्या करेंगे, अपन को ये जांच करना है कि दो संख्याओं को जो गुणनफल है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। मतलब ये जो 26 और 91 में इन दोनों को गुणा करने पे आएगा, वही क्या इसके HCF और LCM को गुणा करने पे आएगा, ये जांच करनी है अपन। तो जांच कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ऐसे लिख लेते हैं। अब इधर अपन दोनों संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इधर HCF और LCM का गुणा करेंगे। तो दो संख्या अपने पास है 26 और 91, 26 इंटू 91, और इधर देख लेते हैं यहाँ पर HCF अपने पास 13, LCM 182, तो 13 इंटू 182। इन दोनों को गुणा कर लेंगे, देख लेंगे बच्चों। तो 91 को गुणा करते हैं अपन 26 से,
तो ये 93 को 26 से गुणा करके देखते हैं। 6 को करेंगे 1 से 6 को 9 से करेंगे तो 54 इंटू क्रॉस 2 को 1 से करेंगे तो 2 और 2 को 9 से करेंगे तो 18 तो आएगा 6 4 और 2 6 5 और 8 हो जाएंगे यहाँ पे 13 और हासिल का 1 लगेगा तो 2 तो आएगा अभी 2366 लिख दिया है 2366। इधर भी गुणा करके देख लेंगे 182 को 13 से 182 को 13 से गुणा करेंगे 3 से करेंगे तो 2 को 6 3 को 8 से करेंगे तो 24 हासिल का 2 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 2 5 इंटू 1 को 2 से करेंगे 2 1 को 8 से करेंगे 8 और 1 को 1 से करेंगे तो 1 6 4 और 2 6 5 और 8 13 हासिल का 1 2 2366 इधर भी आएगा। तो देखो ये दोनों बराबर तो मैंने जांच कर ली है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ये अपने यहाँ पे जांच भी कर ली। तो सबसे पहले क्या किया बच्चों, 26 और 91 के गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड करके उनके क्या निकाल लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद फिर अपने जांच कर ली कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। उसी टाइप से अपन दूसरा क्वेश्चन भी अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों 510 और 92। अब देखो बच्चों इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, 510 के और 92 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। तो गुणनखंड करते हैं सबसे पहले 510 के 510 सम संख्या 2 का भाग लगाएंगे। सबसे पहले 2 का भाग जब 510 में लगाएंगे तो सबसे पहले 5 में लगाएंगे 2 बार, फिर 2 बार जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 में से 1 बचेगा, 1 और 1 11, फिर 2 का भाग लगाएंगे 5 बार, फिर यहाँ पे 11 में से 5 बार में 10 आता है तो 11 में से 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर लगाएंगे 5 बार। अब ये विषम संख्या आ गई, 2 का लगेगा नहीं तो इसमें अपन 3 का लगा के देखेंगे। इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 8 8 के 24 24 1 15, हाँ 3 का भाग लग जाएगा। तो 3 का भाग लगाते हैं 8 बार, 8 बार में 24 आते हैं तो 24 और 1 बचा, इसमें से जो 15 हो गए तो 3 का भाग 5 बार चला जाएगा, 15 में 85 आ गया। फिर 85 में किसका भाग लगा दें, 85 में फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा बच्चों, इसलिए अपन इसमें 5 का भाग लगाएंगे। 5 का भाग 8 में लगाएंगे 1 बार, 3 बचेगा, 35 हो गया, फिर 5 का भाग लगाएंगे इसमें कितनी बार, 35 में 7 बार, और 17 में 17 का भाग लगाएंगे 1 बार। ये हो गया अपने 510 के गुणनखंड। ऐसे अपन 92 गुणनखंड कर लेंगे। 92 गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किसका भाग लगा दें, 2 का। सबसे पहले 2 का भाग लगाना होगा अगर सम संख्या है तो 2 का भाग लगाएंगे 9 में 4 बार, 4 बार में 8 आता है, फिर 1 बच गया जो 12 होगा, फिर 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाएंगे 4 में 2 बार और 6 में 3 बार, और 23 में भाग जाएगा ओनली 23 का। हो गए गुणनखंड। अब गुणनखंड को कहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 510 और 92। 510 के आए अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के आए 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ जो है वो क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन आनी चाहिए, दोनों में सेम मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, एक तो ये 2 सेम मिल रहा है अपन को, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। और क्या मिल रहा है, ये 3 नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, 17 नहीं मिल रहा, ओनली 2 ही यहाँ पर अपन को एचसीएफ मिल रहा है। तो एचसीएफ का मान हो गया अपने पास 2। आगे करते हैं एलसीएम। अब एलसीएम में क्या है, सबसे पहले 2 को देख लेते हैं। 2 इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, लेकिन इसमें 2 बार है और इसमें 1 ही बार है, तो अपन कौन सा लेंगे, 2 बार वाला, 2 बार लिखेंगे 2। उसके बाद 3 को देखें तो इसी लाइन में है तो 3 को ले लेंगे। 5 1 बार है, 17 1 बार है, 23 1 बार है। अब इन सभी को गुणा करके देख लेते हैं तो अपना एलसीएम आ जाएगा। तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, और 4 को 3 से करेंगे तो 12, 12 को फिर 5 से करेंगे तो 60 आ जाएगा अपने पास। तो एक तो आ गया आपके पास 60 को फिर अगर अपन गुणा करेंगे किससे, 17 से,
17 से गुना कर लेते हैं 60। 7 से 0 करेंगे तो 0, 7 को 6 से करेंगे तो 42, क्रॉस 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 6 से करेंगे तो 6, हो गया 0 2 4 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 10, 1020 आ गया। अब 1020 को किससे गुना कर लेंगे? 23 से गुना कर लेंगे। तो 1020 को अपन 23 से गुना करेंगे। सबसे पहले 3 से करें तो 0, 3 को 2 से करेंगे तो 6, फिर 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे तो 3, फिर 2 से कर लेते हैं क्रॉस लगा के, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2, ठीक है 0 6 4 3 2, ये आ गया अपने पास इसका एलसीएम 23460, ठीक है। एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 23460। अब वही जांच करेंगे अपन, दोनों संख्याओं को गुणा करके देखेंगे और इनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके देखेंगे। अगर बराबर आ जाता है तो जांच सही है, तो जांच कर लेते हैं। जांच संख्याओं का बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं। दोनों संख्याओं का संख्या 510 और 92 यहाँ लिख लेंगे 510 इंटू 92। पहले इसको कर लेते हैं फिर इधर भी कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको मिटा देते हैं। 510 को 92 से गुणा कर लेते हैं। 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 2 को 5 से करेंगे तो 10 इंटू 9 को 0 से करेंगे 0, 9 को 1 से करेंगे तो 9 और 9 को 5 से करेंगे तो 45। तो आ गया 0 2 9 6 4 46,920 आ गया अपने पास। तो हो गया 46,920। इधर भी गुणा करके देख लेते हैं एचसीएफ को एलसीएम, 2 से गुणा करना है अपन को इससे। 23,460 अपना एलसीएम है और 2 से इसको गुणा करना है। 2 से गुणा करें 0, 2 को 6 से करेंगे तो 12 हासिल का 1, 2 को 4 से करेंगे 8 1 9, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 2 से करेंगे 4, 46,920। इधर भी कितना आ गया अपने पास 2 इंटू 23,460 और इसका आ गया 46,920। तो बच्चों इसमें भी दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है किसके बराबर आ गया? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से इसकी भी जांच होगी। इसी टाइप से बिल्कुल तीसरा वाला क्वेश्चन भी अपन सोल्व करते हैं बच्चों। 336 और 54, 336 और 54 दिया हुआ है। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इनके गुणनफल कर लेते हैं 336 और 54। 336 के करते सबसे पहले सम संख्या है 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे 33 में, तो इसका भाग 3 में लगाएंगे, सॉरी 3 में लगाएंगे सबसे पहले एक बार तो 13 हो जाएगा, फिर 13 में लगाएंगे अपन 6 बार, फिर 16 हो जाएगा तो 8 बार, फिर 2 का लगा देंगे 16 में 8 बार और 8 में 4 बार, फिर 2 का लगा देंगे 8 में 4 बार, 4 में 2 बार, फिर 2 का लगा देंगे 2 बार 1 बार, 21 में नहीं जाएगा 2 का भाग, विषम संख्या 3 का लगा देंगे 7 बार और 7 का 7 में 1 बार लगा देंगे। 54 में लगा देते हैं 2 का, 5 में लगाएंगे 2 बार, फिर 14 हो गया तो 7 बार। 27, फिर 27 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का लगा देते हैं, 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 9 में 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। ये इसके गुणनखंड और इसके, इनको यहाँ लिख लेते हैं। तो 336 का गुणनखंड मिला है अपन को यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 का गुणनखंड अपन को मिला है यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है जो सेम मिलती है उस संख्या को लिखते हैं। तो देखो क्या क्या सेम मिल रहा है, 2 सेम मिल रहा है दोनों में, 2 लिख दो, और 3 भी सेम मिल रहा है, 1 बार 2 और 1 बार 3। तो इसका जो एचसीएफ है आ गया अपने पास 6। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में देखो सबसे पहले 2,
दो इस वाली लाइन में भी है, इस वाली लाइन में, लेकिन ज्यादा बार किसमें, ज्यादा बार ऊपर वाली लाइन में। तो कितनी बार है, 4 बार। दो को अपन 4 बार ले लेंगे। उसके बाद देखो 3 इस लाइन में भी है, इसमें भी है। ज्यादा बार किसमें है, नीचे वाली लाइन में। ज्यादा बार कितनी बार है, 3 बार। तो 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या बच गया, ओनली 7। तो यहाँ पे 7 को लिख लेंगे। अब इसको गुणा कर लेते हैं बच्चों। 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, फिर 16 को गुणा कर लेंगे 3 से, तो हो जाएगा 48। 48 हो गया। अब 48 को गुणा कर लेंगे अपन। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 7 से करेंगे तो 63, 63 से गुणा कर लेंगे। 3 से करेंगे 8 को 24, 3 को करेंगे 4 से 82, 3 को 4 से करेंगे 12, 12 और 2 14, 6 को 8 से करते हैं, हासिल का 4, 6 को 4 से करेंगे 24, 24 4 28, 4 8 और 4 12, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल का 1 3 हो गया ना। 3024 आ गया अपने पास यहाँ। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया अपने पास, 3024। एचसीएफ और एलसीएम निकल गया बच्चों। अब क्या करेंगे, वापिस से जांच कर लेंगे। तो जांच के लिए वही दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, दोनों संख्या गुणनफल कौन कौन सी है, 336 और 54 अपने पास। तो 336 इंटू 54, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। 336 और 54 को गुणा कर लेते हैं। 336 और 4 को 6 से करेंगे 24, हासिल के 2, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 और 2 14, हासिल का 1, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 और 1 13, फिर 5 को 6 से कर लेंगे, 5 को 6 से करेंगे तो 30, फिर हासिल के 3, 5 को 3 से करेंगे 15, 15 और 3 18, हासिल का 1, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 15 और 1 16, जोड़ लेंगे इनको 4, 4 8 और 3 11, हासिल का 1 6 और 1 7 और 1 8, 18,144 आ गया। इसको लिख लेंगे इधर 18,144। ठीक है, 5 लिख देता हूँ थोड़ा। अब इधर गुणा करेंगे अपन एलसीएम और एचसीएफ को। तो यहाँ पे अपने पास 3024 को गुणा कर लेंगे इससे 6 को 4 से करते हैं सबसे पहले, तो 24 आ जाएगा। 24 का 4, हासिल के 2, 6 को 2 से करेंगे तो 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, हासिल का 1 लग जाएगा। 6 को 0 से करेंगे 0 0 1 आ जाएगा। 6 को 3 से करेंगे तो 18 जाएगा, 18,144। तो इधर अपना आ गया 6 इंटू 3024 और 18,144। तो इसमें बच्चों एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो इस सवाल में अपन से बोला गया था कि पूर्णांकों के युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और फिर उसके बाद जांच करो कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो अपन ने सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकाले गुणनफल करके और फिर उन दोनों को गुणा करके देखा और दोनों संख्याओं को गुणा करके देखा तो वो दोनों बराबर आ गए। तो यह आपके प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल था। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और ये वीडियो आप सबने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि मैं डेली एक एक क्वेश्चन का वीडियो पूरा यहाँ पे सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। एक एक सवाल सोल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ। धन्यवाद।